हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। राइट। पिछले अब तक हम 7 चैप्टर्स कर चुके हैं। अब जो चैप्टर है उसका नाम है काठमांडू, है ना। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। क्या है ये? बेसिकली नेपाल, यानी कि जो भारत का नेबर कंट्री है, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, है ना। उसकी क्या है? कैपिटल है, राजधानी है काठमांडू। उसी के बारे में चैप्टर है। चैप्टर बेसिकली फेथ से रिलेटेड है ना। और किस तरीके से जो ऑथर है या नरेटर है वो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, अलग अलग जो है मंदिरों को, या फिर हम कहें कि धार्मिक स्थलों को कंपेयर कर रहा है। उस चीज़ के ऊपर ये टॉपिक है। तो कह रहा है, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? क्या आपको ट्रैवलिंग यात्रा पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ, राइटर कौन है? विक्रम सेठ एन्जॉयज इट वेरी मच, कि जो राइटर जो है विक्रम सेठ, उनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। इन हिज बुक, अपनी किताब हेवन लेक में, ठीक है, हेवन लेक में क्या कर रहे हो? ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया। अपनी इस किताब में उन्होंने बहुत बड़ी अपनी एक यात्रा को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया, पूरा एक्सपीरियंस, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? चाइना से इंडिया, वाया तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से होते हुए और फिर नेपाल में। राइट। तो इन 4 कंट्रीज में उन्होंने यात्रा की, एक लंबी जर्नी की, उसके बारे में वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ? क्या आपने उन प्लेसेस, इन जगहों के बारे में सुना है? जैसे अजमेर शरीफ, मदुरई, ठीक है, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलवेट, ठीक है। इन क्या आपने इन सभी प्लेसेस के बारे में सुना है? तो आपने इनमें से डेफिनेटली अजमेर शरीफ सुना होगा, है ना, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ, लेकिन आपने शायद ये नाम ना सुना हो। कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या आप इस तरीके के कुछ और जगहों के नाम सोच सकते हैं? व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? यानी कि अगर आप इन सभी जगहों का नाम देखेंगे या सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप जानते होंगे ये सभी क्या है? होली प्लेसेस है, यानी धार्मिक स्थल है ना। तो कह रहा है, व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? यानी कि आपके जो शहर में कोई अगर धार्मिक स्थल है, होली प्लेस है, तो वो किस तरीके से उसका सराउंडिंग, उसके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा लगता है? यानी कि अगर आप किसी मंदिर में जाए तो मंदिर में तो ठीक है कि धार्मिक स्थल है, लेकिन उसके आसपास का वातावरण कैसा होता है? थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचे। एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द काठमांडू, जब आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेट्स बिगिन हियर। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन। चीप रूम का मतलब जो सस्ते में मिल गया, ठीक है। यहाँ पे सस्ते, चीप के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक चीप का मतलब होता है कि सस्ता, पैसे के रूप में कम, ठीक है। दूसरा चीप होता है घटिया, ठीक है। तो यहाँ पे चीप का मतलब क्या है? सस्ता। तो ये उसको कह रहा है, जो राइटर है वो कह रहा है कि मुझे सेंटर में, टाउन के, यानी कि जो शहर है, टाउन है, कस्बा है, टाउन का मतलब ऐसे कस्बा बोलते हैं हम, कस्बे के जो बीच में, ठीक है, उसको एक सस्ता रूम मिल गया है। एंड स्लीप 4 आवर्स, और उसमें कुछ घंटे वो सो पाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are the most sacred to Hindus and Buddhists. वो कह रहे हैं कि अगली सुबह जो है मिस्टर शाह के बेटे और उसके नेफ्यू के साथ मैं कहाँ गया? आई विजिट 2 टेम्पल्स, 2 मंदिरों में जहाँ काठमांडू में बहुत ही फेमस हैं। राइट। एक तो मोस्ट सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब होता है सबसे पवित्र, सैक्रेड मतलब पवित्र। तो पवित्र किसके लिए? हिंदूज के लिए। और दूसरा टेम्पल जो कि बुद्धिस्ट का है, ठीक है। तो इन दोनों के टेम्पल में मैं गया। एट पशुपतिनाथ, आउटसाइड विच अ सेइंग साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। सबसे पहले मंदिर कौन सा है? वो पशुपतिनाथ जी का है, ठीक है, जिसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि एंट्रेंस सिर्फ किसके लिए है? हिंदुओं के लिए, ओनली फॉर हिंदूज, और किसी रिलीजन को अलाउ नहीं है। देयर इज एन एटमोसफियर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन, ठीक है। फेब्राइल कन्फ्यूजन का मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? हरीड एक्टिविटी, कंप्लीट केओस, मतलब आप जब मंदिर के बाहर जाते हैं तो उसका एटमोसफेयर, वातावरण जो है वो कैसा लगता है? केओस से भरा हो। केओस मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, चहल पहल, भाग दौड़, ठीक है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई दे रही, आवाज़ लगा रहे हैं लोग, बहुत सारे भक्त हैं, ठीक है। प्रीस्ट्स हो गए, पुजारी। हॉकर्स, हॉकर्स मतलब होता है जो इधर उधर चल चल के सामान बेचते हैं, ठीक है। डेवोटीज यानी भक्तगण हो गए, ठीक है। टूरिस्ट्स हो गए, यात्री हो गए। काव, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स,
तो मंदिर के आसपास इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, जानवर हैं, इंसान हैं, इंसानों में पुजारी हैं, हॉकर्स हैं, है ना? हॉकर्स मतलब फेरी वाले जिसे बोलते हैं, डेवोटीज हैं, ये सब उसमें दिखाई दे रहे हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, तो हमने मंदिर में कुछ ऑफर किए फ्लावर्स, फूल चढ़ाए। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन are elbowed aside by others pushing their way to the front। इसको समझने की कोशिश करें तो क्या कह रहा है, देर आर सो मेनी वर्शिपर्स, वहाँ पे वर्शिपर, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, और जो पूजा करने वाले होते हैं उनको क्या बोला जाता है, वर्शिपर्स। ठीक है, तो वर्शिपर्स मतलब जो पूजा पूजा करने वाले हैं। दैट आर सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, जो लोग लाइनों में खड़े हैं, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से पहले पहुंच जाए, और वो पुजारी हैं मंदिर का, उनका अटेंशन उनको मिल पाए। ठीक है, और उस क्या है, एक दूसरे को कोहनी से धक्का मुक्की मार रहे हैं, राइट, वे टू द फ्रंट, ताकि हम लाइन में आगे निकल जाए। प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स। ठीक है, नेपाल के जो रॉयल हाउस है ना, वहाँ पे, वहाँ से एक प्रिंसेस आती हुई दिखती है उस घर की। एवरीवन बोज एंड मेक्स वे, हर कोई जो है आगे से झुकाता है, सर झुकाता है, बोज मतलब झुकना, और उसके लिए रास्ता बनाता है। By the main gate, a party of saffron-clad westerns struggle for permission to enter। और मेन गेट पे कुछ जो है ये लोगों की भीड़ है, ठीक है, जिन्होंने सैफरन कलर का कुछ पहना हुआ है। वेस्टर्न स्ट्रगल, वेस्टर्न्स मतलब जो पश्चिमी देशों से आए हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, इस तरह के कंट्रीज से आए हैं। स्ट्रगल फॉर परमिशन, वो परमिशन लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि अंदर जा सकें। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, लेकिन जो पुलिसमैन है वो कन्विंस नहीं हो पा रहा है। कन्विंस का मतलब होता है मानना है, किसी चीज़ पे बिलीव करना, ठीक है, भरोसा करना कि वो लोग जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, वो हिंदू ही हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो पशुपतिनाथ टेम्पल है उसमें सिर्फ हिंदुओं के लिए ही एंट्री अलाउ है, तो इसलिए पुलिस वाला उनको अंदर जाने नहीं दे रहा है। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू द टेम्पल। ठीक है, अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, तो वहीं पे कुछ और दिखाई दे रहा है उत्तर को, कि दो मंकी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फाइट ब्रेक्स आउट मतलब लड़ाई शुरू हो गई। वन चेजेस द अदर, एक जो है दूसरे वाले को चेस कर रहा है, उसके पीछे भाग रहा है। हु जम्प्स ऑन टू अ शिवलिंग, शिवलिंग, ठीक है, शिवलिंग तो आपको पता ही है ना। तो एक बंदर जो है दूसरे का पीछा करते हुए शिवलिंग के ऊपर से कूद के चले जाता है। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल, और जो दोनों बंदर हैं वो चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग करते हुए मंदिर के चारों ओर इधर उधर भाग रहे हैं। डाउन टू द रिवर, फिर भागते हुए रिवर जो नीचे बह रही है वहां की तरफ चले गए। द होली बागमती, कौन से रिवर, पवित्र बागमती रिवर, होली बागमती रिवर वहां पे बहती है पशुपतिनाथ टेम्पल के पास। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टेम्पल कितना शानदार है यहाँ पर, है ना। इसके यहाँ पे जो है नीचे को नदी बहती है, दैट फ्लोज बिलो, जो कि नीचे की ओर बहती है, बिलो मतलब नीचे। अ कॉप्स इज बीइंग क्रेमेटेड, ठीक है, क्रेमेटेड का मतलब होता है किसी कॉप्स का मतलब लाश, ठीक है, जब हम किसी मुर्दा मरे हुए इंसान को क्या बोलते हैं, कॉप्स यानी लाश, उसकी बॉडी को जो है जलाया जा रहा है, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ठीक है, ऑन इट्स बैंक्स, है ना, नदी के किनारे पर, मंदिर के किनारे पर। ठीक है, तो वॉशर वुमेन आर देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। ठीक है, जो वॉशर वुमेन है मतलब जो धोबी है, ठीक है, कपड़े धोने का काम जो करते हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं। फ्रॉम ए बालकनी बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ वेल्टेड इज ड्रॉप इन ऑन टू द रिवर, मतलब मंदिर में चढ़ाए जाने वाला फूल, है ना, और पत्ते, ये सब चीज़ें क्या है, बहकर कहाँ पे आ रही है, नदी में आ रहे हैं। अ स्मॉल श्राइन half protrudes from the stone platform on the river bank, यानी कि नदी, बैंक का मतलब है नदी का किनारा, राइट। तो नदी के किनारे पे एक छोटा सा श्राइन बना हुआ है। श्राइन का मतलब ऐसा अगर आप देखेंगे ये, तो चूने पत्थर का बना हुआ है। श्राइन का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, अ प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा पाठ के लिए कोई जगह बनाना, श्राइन, है ना। तो नदी के किनारे पे बनाना। व्हेन इट इमर्जेस फुली द गॉडेस इनसाइड विल एस्केप, और ऐसा कहा जाता है कि यदि जो ये जो श्राइन है, जो पूजा स्थल है, जब नदी से पूरी तरीके से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, जो कि अभी पानी में आधा डूबा हुआ है, तो जब ऐसा होगा कि नदी से पूरी तरीके से एमर्ज फुली का मतलब पूरी तरीके से नदी से जब बाहर आ जाएगा, तो उसके अंदर जो देवी है, ठीक है, वो क्या है, वहां से निकल जाएगी, एस्केप हो जाएगी। एस्केप मतलब किसी जगह से निकल जाना। एंड द एविल पीरियड ऑफ कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, और ऐसा होगा कि जिस दिन ऐसा होगा, देवी जो है उस श्राइन से निकल जाएगी, निकल के चली जाएगी उस दिन,
इस धरती पे जो कलयुग चल रहा है, एविल पीरियड, एविल का मतलब होता है बुरा समय, ठीक है, और कहेंगे खराब समय, जो कलयुग का चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया का कलयुग खत्म हो जाएगा। एट द बौद्धनाथ स्तूपा, अब वो पशुपतिनाथ से कहाँ आ गए हैं, बौद्धनाथ स्तूपा पे आ गए हैं, राइट। बौद्धनाथ, आपको पता है कौन से धर्म का होगा, ये बौद्ध धर्म का। स्तूपा जिसको बोला जाता है, जैसे हमारे इसमें हिंदुओं में मंदिर बोला जाता है, वैसे ही बौद्ध बौद्ध धर्म में स्तूप बोला जाता है। द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू, ठीक है, काठमांडू का क्या है, ये बुद्धिस्ट श्राइन है। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये यहाँ पे कंपैरेटिव बात कर रहा है, यानी कि हिंदू जो पशुपतिनाथ टेम्पल है उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा शांति है, स्टिलनेस, स्टिलनेस का मतलब शांति है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, जो इसका इमेंस मतलब बहुत ही विशाल, इमेंस मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल जो डोम है, डोम का मतलब होता है किसी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होना, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर पुराने टाइम में इस तरीके का बना होता था, तो एक तरीके से वृत्ताकार ऊपर से होता था, उसको डोम बोला जाता है, ठीक है। रिंग्ड बाय अ रोड, जो कि रोड रोड से बना, यानी कि इसके चारों ओर रोड बनी, वो लोहे की रोड बनी हुई है, ठीक है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन, और वहाँ पे आसपास जो रास्ते हैं, रोड है, वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स हैं, स्मॉल शॉप्स हैं। ऑन इट्स आउटर एज, आउटर एज का मतलब किनारे की ओर। मैनी ऑफ दीज ओन बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, और इनमें से ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो किसकी हैं, जो तिब्बतन लोग हैं, तिब्बती लोग, आपको पता है भारत में या फिर नेपाल में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो कहीं से अपने मूल निवास से कहीं और आए हुए हों, ठीक है, शिफ्ट हो गए हैं, उसको इमिग्रेंट्स बोला जाता है। फेल्ट बैग्स, तिब्बतन पेंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर, यानी कि तिब्बत के जो कल्चर है उसके प्रिंट, पेंटिंग्स, ज्वेलरी, ये सब यहाँ पर खरीदी जा सकती है। देयर आर नो क्राउड्स, ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पर। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, आसपास की जो गलियाँ हैं वो भीड़ भाड़ है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। काठमांडू इज़ विविड mercenary, ठीक है, religious with small shrines to flower adorn deities along the narrowest and busiest streets। जो काठमांडू है वो विविध, विविध का मतलब बहुत अलग अलग विविधताएं, अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। मर्सनरी, रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स, ठीक है, रिलीजियस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिलीजियस धर्म से संबंधित मिलेंगी, छोटे छोटे जो है पूजा स्थल मिलेंगे, ठीक है, जो कि आसपास दुकानों से, पेड़ फूलों से घिरे हुए हैं। डाइटीज, डाइटीज मतलब जो भक्त हैं, अलॉन्ग द नैरोवेस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट, और साथ में आपको पतली पतली गलियां और बहुत ही बिजी स्ट्रीट्स भी आपको मिल जाएंगी जहाँ पे भीड़ भाड़ है। विथ फ्रूट सेलर्स, फ्रूट सेलर्स आपको दिख जाएंगे, फ्लूट सेलर्स बांसुरी बेचने वाले, फ्लूट मतलब बांसुरी बेचने वाला दिख जाएगा। हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स, पोस्ट कार्ड बेच रहे हैं कुछ हॉकर्स, हॉकर्स मतलब आपको बताया था जो फेरी लगाते हैं, इधर उधर घूम के सामान बेचते हैं, उनको हॉकर्स बोला जाता है। शॉप सेलिंग, ठीक है, वेस्टर्न कॉस्मेटिक, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स आप देखेंगे बेचते हुए। फिल्म रोल्स, है ना, चॉकलेट, और कॉपर यूटेंसिल्स, बर्तन, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, कॉपर के बर्तन, तांबे के बर्तन, ठीक है। एंड नेपालीज एंटिक्स, और नेपाल के जो एंटिक चीज़ें हैं वो आपको दिखेंगी। एंटिक मतलब होता है अनोखी चीज़ें जो कहीं नहीं मिलती है, मुश्किल से मिलती हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, रेडियो से जो है फिल्मों के गाने बज रहे हैं। कार हॉर्न्स अराउंड, और कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है। बाइसाइकिल बेल्स रिंग, घंटियों की आवाज़, साइकिल की। स्ट्रे काउज, आवारा जो काऊ है इधर उधर भटक रही है, स्ट्रे मतलब घूमना, इधर उधर भटकना। लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, ठीक है, और कोई मोटरसाइकिल्स वाले काऊ को हटाने के लिए हॉर्न बजाए जा रहे हैं। वेंडर्स जो है, सामान बेचने वाले जो है चिल्ला रहे हैं, ठीक है। देयर वेयर्स अपने बर्तन बेच रहे हैं, अपना सामान बेच रहे हैं। आई इंडल्ज, आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, ठीक है, इंडल्ज का मतलब अपने आप को किसी चीज़ में लगा देना, ठीक है। इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली मतलब मैं बिना सोचे समझे जो है इंजॉय कर रहा हूँ या इधर उधर घूम रहा हूँ। बाय अ बार ऑफ मार्जिपन, अब मार्जिपन क्या है, अ स्वीट मेड विद ग्रेटेड आलमंड, एक तरीके की मिठाई होती है जो कि आलमंड यानी वो बादाम से बनती है, उसको मार्जिपन कहा जाता है। कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर, आपने देखा हो भुट्टे को कोयले के ऊपर, चारकोल के ऊपर भूनते हैं, है ना। ऑन द पेमेंट रब्ड विद सॉल्ट, इसके ऊपर नमक लगाया, चिली पाउडर, लेमन, ये सब लगाया जाता है ना, आपने डेली खाते भी होंगे।
अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, कॉमिक्स बिकती हुई दिख रही है, यहाँ पे लव स्टोरी है, बहुत सारे अलग अलग तरह की कॉमिक्स है, इवन ए रीडर्स डाइजेस्ट, ठीक है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला एंड नो सिटिंग ऑरेंज ड्रिंक, नो सिटिंग मतलब सिकनिंग, ठीक है, सिकनिंग मतलब जो कि खराब है हेल्थ के लिए, वो भी बिक रही है, फील मच द बेटर ऑफ इट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर बिकती हुई दिखाई दे रही है। आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम। अब जो राइटर है वो सोच रहा है कि मुझे घर जाने के लिए, वापसी जाने के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए, कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल पर से आई वुड गो बाय बस। वो कह रहा है कि अगर मैं सच में कहूँ कि मुझे, अगर मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म हूँ, मैं एंथुजियाज्म मतलब एक्साइटेड होना ट्रैवल को लेके, तो मैं क्या चूज़ करूँगा, बस से जाऊँगा। एंड ट्रेन टू पटना, फिर कहाँ जाऊँगा, ट्रेन से पटना जाऊँगा। देन सेल अप द गंगाज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, फिर सेल मतलब होता है पानी के जरिए कहीं जाना, कहाँ, गंगा नदी से होते हुए बनारस से फिर इलाहाबाद। देन अप द यमुना, अप द यमुना, फिर यमुना की तरफ जाऊँगा, पास्ट आगरा टू दिल्ली, फिर यहाँ जो कि दिल्ली, आगरा से दिल्ली की ओर। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक, लेकिन वो कह रहा है कि मैं ये सब करता अगर मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होता मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती, लेकिन वो कह रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थक जाना, एनर्जी खत्म हो जाना, ठीक है। और मुझे होम सिक भी है, होम सिक मतलब घर की याद आना, घर को मिस करना। तो टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और अगस्त का आज आखिरी दिन भी है। गो होम, आई टेल माई सेल्फ मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम, तो मैं सोच रहा हूँ कि सीधे ही घर चले जाऊँ, इतनी सारी जगह ना जाकर सीधे घर चले जाऊँ। आई एंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, तो वो ये सब जो उसने बताया कि यहाँ पे इधर इधर से जाता मैं, तो वो ये सब चूज ना करके सीधा हवाई जहाज, एरोप्लेन चूज करता है, ठीक है। वहाँ पे पहुँचता है एयरपोर्ट, और बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, है ना। आई लुक एट द फ्लूट सेलर, वो फ्लूट सेलर को देख रहा है जो बांसुरी बजा रहा है, स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, होटल के बगल में जो चौराहा है या किनारा है, ठीक है। वो जैसे बोले कि हम ये क्या है, कॉर्नर, तो इस तरीके से यहाँ पे खड़ा है, राइट। इन हिज हैंड, अपने हैंड में इसे एक डंडा उसने पकड़ा हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे बांसुरी वगैरह लटकी रहती हैं, अटैचमेंट टू द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज पोर्ट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, अलग अलग तरीके से, इस तरीके से उसके पास एक पोल है पकड़ा हुआ, और इस तरीके से अलग अलग जो है बांसुरीज बहुत सारे उसने अलग अलग डायरेक्शन में लटकाई हुई है, इस तरीके से कम 50 से 60, राइट। और लाइक द क्विल्स ऑफ प्रो पॉर्क्यूपाइन, पॉर्क्यूपाइन का किधर है, पॉर्क्यूपाइन क्या होता है, एक तरीके से पेड़ होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग शाखाएं, ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। दे आर ऑफ बैम्बू, ठीक है, वो किससे बनी हुई है बांसुरी, बैम्बू से, यानी कि जो बांस से, है ना, आपको बताइएगा। देर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे फ्लूट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, वो जो पोल उसने हाथ में उठाया हुआ है उसको जमीन पे रखता है टाइम टाइम पे। सेलेक्ट्स अ फ्लूट, उसमें से बांसुरी चूज करता है और उसको कुछ मिनट के लिए बजाता है। द साउंड राइजेस क्लियरली अबाउट द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, और जो बांसुरी की साउंड जो है आसपास के जो ट्रैफिक का साउंड है उससे अलग ही सुनाई देती है, ठीक है। एंड द हॉकर्स क्राइज, हॉकर जो है, क्राई, क्राई का मतलब यहाँ पर रोना नहीं है बल्कि चिल्लाना है, कुछ गाना है। ही प्ले स्लोली, वो धीरे धीरे बजाता है। मेडिटेवली, मेडिटेवली मतलब बहुत ही शांत तरीके से, जैसे मेडिटेशन में कोई कुछ शांत तरीके से हो जाते हैं, उसी तरीके से। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ किए हुए, ठीक है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो अपनी चीज़ को बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा है, ठीक है, वो सिर्फ बांसुरी बजा रहा है ताकि लोग खुद ही अट्रैक्ट हो जाए। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, कुछ कुछ देर में या कभी कभार वो कुछ बेच देता है, बट इन ए क्यूरियसली ऑफ ऑफ हैंडेड वे, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, और ऐसा लग रहा था उसको देख के कि सिर्फ वो बांसुरी बजाना चाहता है, बिकना तो बस एक तरीके से तुक्के में बिक रही है उसकी, ठीक है, वो कोशिश नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी बिक जा रही है कभी कभार। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक द फ्रूट सेलर, कभी कभी वो बीच में बांसुरी बजाते हुए रुक जा रहा है और अपने बगल में जो खड़ा फ्रूट सेलर है, सब वो फल बेचने वाला, उससे बातचीत कुछ कर ले रहा है, ठीक है। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और जो ऑथर है वो इमेजिन कर रहा है कि जरूर ये उसके लाइफ का जो है एक पैटर्न बन गया है, वो हमेशा कई सालों से यही कर रहा है। इसके बारे में सोच रहा है फ्लूट सेलर को देखकर, जो बांसुरी वाले हैं उसको देखकर। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, वो कह रहा है कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था अपने आप को उस किनारे से अलग करना, मतलब उसको मजा आ रहा था उसकी बांसुरी सुन के।
फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी। वो कह रहा है कि जब भी मैं बांसुरी की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं उसमें खो जाता हूँ। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरे यूनिवर्सल साउंड है, एक बहुत ही मधुर साउंड है। ठीक है। देयर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। ऐसा कोई कल्चर नहीं है दुनिया में जिसमें बांसुरी की आवाज़ ना हो। ठीक है। द रीड ने द रिकॉर्डर जापानीज शाकू हाची डी बनार बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। मतलब हर कल्चर में बांसुरी तो है, उसकी साउंड है, किस सबको नाम अलग अलग है बस। ठीक है। जैसे यहाँ पे रीड किसी ने है, रिकॉर्डर किसी ने बोल दिया, जापानीज शाकू हाची नाम दे दिया। ठीक है। हिंदुस्तान में बना बांसुरी बोला जाता है ना। क्लियर ऑफ ए ब्रेथली फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी उसको ब्रेथली फ्लूट्स बोला जाता है। इस तरीके से अलग अलग नाम उनको दिया जाता है। द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, चाइना में भी अपनी फ्लूट है। ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। आप हर किसी बांसुरी के, हर किसी के अपनी अपनी जो है फिंगरिंग, मतलब कि आप अंगुली रखने का तरीका जो होल होता है। ठीक है। बांसुरी का उस पे जिस तरीके से पैटर्न फॉलो करने के लिए हमें ये उंगली रखनी पड़ेगी, वो सबका पैटर्न अलग अलग होता है। इट वेव्स इट्स ओन एसोसिएशन। ठीक है। ये अपनी अपनी खुद की एक एसोसिएशन, मतलब खुद का एक बजाने का तरीका है। येट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी बी ड्रॉन इनटू कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। और मुझे लगता है कि लगभग हर जगह की बांसुरी की साउंड जो है एक जैसी लगती है। टू बी रिमूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू ह्यूमन वॉइस। मतलब कि जो ह्यूमन का नेचर है या ह्यूमन वॉइस है, उसको एक दर्शाने का तरीका है। ठीक है। म्यूजिक क्लोजेट मतलब जो म्यूजिक से संबंधित कोई भी चीज़, उससे यादें। ठीक है। पिटारा इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ। और इसका जो आवाज़ से और इसकी जो लिविंग ब्रेथ है, मतलब इसकी जो आवाज़ से है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इट टू नीड्स टू पॉज ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन। ठीक है। वो कह रहा है कि अगर इसको बजाना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा कि कंटिन्यूअसली जो है पॉज, पॉज मतलब एक सर्टेन पैटर्न पे आपको इसको रोकना पड़ता है, फिर आपको बजाना पड़ता है। तो ये आप अगर कंटिन्यू करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो आगे कह रहा है दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी। ठीक है। तो कह रहा है कि मैं बांसुरी में कुछ जो जाने पहचाने जो वो पैटर्न है उनसे फैमिलियर हूँ। सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन दैट आई हैव रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड। ठीक है। वो कह रहा है सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, कि मुझे ये सरप्राइज करता है, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स दैट, कि मैं जब भी अपने पिछले यात्राओं से घर पे पहुंचा हूँ, आई हैव रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड। ठीक है। आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड दैम विद द सिग्निफिकेंट आई नाउ डू। वो कह रहा है कि मैं इतनी यात्राओं में गया हूँ, लेकिन मैंने इस यात्रा में जितना गहराई से चीज़ों को समझा है, वो शायद पहले किसी चीज़ में इन्वेस्ट या फिर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है। और जितना महत्व मैंने इस वाली यात्रा को दिया है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो राइटर है वो कंपेयर कर रहा है पशुपतिनाथ टेम्पल को, और किस तरीके से जो बौद्धनाथ टेम्पल है, बौद्धनाथ श्राइन है, उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है हर बार कि किस तरीके से दोनों का एनवायरनमेंट में डिफरेंस है। तो डिफरेंस यही है कि पशुपतिनाथ जो टेम्पल है उसमें बहुत ज़्यादा क्योस है, भीड़ भाड़ है, हम लिखेंगे। ठीक है। किस किस कौन कौन आसपास दिखाई देता है। उसी तरीके से बौद्धनाथ टेम्पल श्राइन में स्टिलनेस है, बहुत ही शांति है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया है। राइट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नेपाल, यहाँ पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू। यहाँ पे दिखाई दे रहा है भारत का जो, यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखा रहा है, बॉर्डर से लग रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। एक बार चैप्टर खुद से भी रीडिंग कर लेंगे तो आपके लिए चैप्टर और आसान लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर